मेरा कोड़ी चढ़िया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। ऐसा क्या है कि इस एपिसोड में हम एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे जो है हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है और हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी बड़ा यूनिक और मुख्तलिफ अंदाज में ये करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों की रौनकें लगी हुई हैं और शादियों की रस्मों और रिवाजों के बिना शादी मुकम्मल नहीं होते। चाहे वो दूध बुलाई की रस्म हो, चाहे वो निकाह की रस्म हो, मेहंदी की रस्म हो, कुछ भी हो, शादियों में जब तक ये रस्में नहीं हैं तब तक शादियां जचती नहीं हैं। तो इसी मौके की निस्बत से आज हम पहुंचे हैं टाउनशिप बाज़ार में, जहां पे स्मार्ट गिफ्ट शॉप है और स्मार्ट गिफ्ट शॉप में बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ और एक मुनफरिद अंदाज से क्रिएट करते हैं चीज़ें। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑनर से और पूछेंगे कि डिफरेंट चीज़ जैसे कि इमाम जामन हो गया, डिफरेंट जो हैं पेन्स के स्टाइल्स हैं, दूध के ग्लासेस हैं, उसके अलावा भी आप कह लें कि पैगाम जो देते हैं इंसान जब निकाह होता है, सब कुछ होता है, उसकी डेट वगैरह जो लिखी होती है, वो सब एक नए अंदाज से, एक मुनफरिद अंदाज से जो है वो लेकर आए हैं और इस काम को माशाल्लाह से 3 साल से वो चला रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर, इतने क्रिएटिव चीज़ें ये कहाँ से ले आते हैं, तो सारी जो बातें हैं, सारा जो इनका काम है उस सिलसिले में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे मज़े मज़े की चीज़ें। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ। जी, तो इस वक्त मैं हाफिज़ मोहम्मद अतीक साहब के पास मौजूद हूँ जो कि इस दुकान के ऑनर हैं और इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्या है कि ये इतने टैलेंटेड हैं और इतने क्रिएटिव हैं और कैसे कैसे इनके पास मल्टी आइडियाज़ जो हैं वो आते हैं। तो आइए इन्हीं से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, जैसे शादी ब्याह का जो है अब सीज़न शुरू हो गया है, जी तो रौनकें तो आपकी दुकान पे लगी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रौनकें लगी हुई होती हैं और बाकी दिन ब दिन रौनकें बढ़ती जा रही हैं इस वक्त। ठीक है जी, फिर हम सही मौके पे आए हैं। बिल्कुल ठीक मौके पर आए हैं आप। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डिफरेंट चीज़ें जो मैंने भी देखी हैं मैं उन पे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आखिर मुझे पहले स्टार्ट ऑफ जर्नी से हम शुरू कर लेते हैं कि आपका ये ऐसे क्या ख्याल आया और आपने कब से ये काम कर रहे हैं और आखिर आपने ये इसको कैसे लेके आगे चले हैं आप? असल में एक्सप्लोजर तो था मुझे काम करने का, लेकिन कभी मैंने उसको प्रोफेशनली नहीं सोचा था। मेरी साली की शादी थी तो उसने मुझे कहा कि भाई आप कोई गिलास बना सकते हो तो बताएं। तो मेरे पास कुछ केज रखे हुए थे, मैंने उसको डेकोरेट किया है। तो जब उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी है, उसको हॉल के अंदर हर बंदे ने जब देखा और अप्रिशिएट किया है, तब मुझे क्लिक कर गया आइडिया कि ये चीज़ को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहिए और लोगों को जो है ना इसको जो है ना लोग लाइक करेंगे, इस काम को एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। सवाल इससे कितना टाइम हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर से ज़्यादा हो गए काम करते इससे हुए। पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा काम करता था, इवन मैं मेडिकल स्टोर भी करता था, लेकिन वो काम मैं इसलिए छोड़ा, मैं हर कोई बीमार रहता था, कोई मरने के करीब था, कोई ब्लड प्रेशर आई था, इसलिए मेरा काम छोड़ दिया। कोई खुशी वाला काम करना चाहिए, खुशी वाला काम करना चाहिए, मुबारकबाद मिलनी चाहिए इनको, ऐसी चीज़ें। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है, आप ये तकरीबन आपको 3 साल हो गए हैं इस काम को, 3 साल में ऐसा क्या, क्योंकि मेरी नज़र में जो एक होता है ना हैंडमेड क्राफ्ट चीज़ें जो होती हैं, इस टैलेंट को ना इतना प्रमोशन नहीं मिलती, लोग इतना आगे ही नहीं आने देते। तो फिर भी आपने 3 साल तक आपकी मोटिवेशन बरकरार रही और आप करते रहे, दिल करता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस काम करते हुए एंजॉय करता हूँ। अगर 1 घंटा मुसलसल खड़ा होकर भी काम करना तो मैं एंजॉय करता हूँ। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जी, अब तो घर में भी बना लेते हैं, तो मेरा सीधा सा जवाब होता है कि मेरी शॉप उन लोगों के लिए नहीं जो घर कर सकते, ये उन लोगों के लिए जो नहीं बना सकते और चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हैंडमेड चीज़ को। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई हैंडमेड चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपनी शॉप के साथ एक स्लोगन भी बनाना था, लेकिन लिखा नहीं है उसका, द आइडिया इज यूकेटर। आप आइडिया दें, चीज़ को मैं बना दूंगा, प्रेजेंटेशन में बना के दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन मोर देन 90% इसी को करने में कामयाब हूँ। और हमारे मुल्क में आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और आर्ट की डिग्री भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आर्ट जितना एक बंदे के अंदर छुपा होता है ना, वो दूसरा बंदा ही जान सकता है कि नहीं यार इसमें टैलेंट और ये मेहनत और इसका जो सिला है वो इसको मिलना चाहिए, और कोई आम बंदा नहीं जान सकता। देखिए जो डिग्री वाले हैं ना, ये काम जो है ना ये गॉड गिफ्टेड होता है, डिग्री वाले के पास ये काम नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे हैं जो असाइनमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स कंप्लीट करके दिए और उन्होंने वहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन की है, तो ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे आइडिया होता है, मैं बाद में खड़े होकर काम करना शुरू कर देता हूँ और वो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। अच्छा, एक नई चीज़ इन्होंने निकाली है कि इनको कभी भी किसी भी टाइम पे ख्याल आ जाता है और वो करना शुरू कर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। किसी वक्त भी किसी कोई मतलब चीज़ में बैठा हूँ, मैं घर में बैठा हुआ तो मैंने वो देखी है 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल, तो मेरे बेटे ने कहा बाबा इसका कुछ हो सकता है। मैंने वो काट के जूट लपेट के तो उसमें ना वो हैंगर वाला झूला बनता है ना, वो बना के तो मैं उसके अंदर फ्लावर लगा दी, बहुत खूबसूरत चीज़ बनी थी। जबरदस्त। फिर आप ये सोचेंगे अगर ये आप शुरू से लेके चले होते
तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। अल्लाह ताला ने मुनासिब मेरे लिए ये वक्त टाइम रखा पे जो है आप शादी आई और वो आपने किया और है। सब कुछ जो है चीज़ें हो गया, बहाना ही बनती है। बहाने बनती है, हर चीज़ का बहाना बनता है। चले हम आपकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पूछेंगे, उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी जो शॉप है वो काफ़ी अंदर करके टाउनशिप बाजार, अगर इन फ्यूचर आपको मौका मिले कि आप इसकी ब्रांचेस वगैरह बनाएं, जब तक आप इतना कर सकते हैं तो इस चीज़ की तरफ है ध्यान? हाँ बिल्कुल, अगर ज़ाहिर बात है हमारा अगर काम हो रहा है, मशहूर हो रहा है, लोग आते हैं मेरे पास बड़ी दूर दूर से आते हैं। वरना अगर मैं आपको बताऊँ, शायद आप उसको माने ना माने, कराची, सादकाबाद, रहीम खान, जो लोग साइड एरिया से आए हुए हैं ना, वो आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से चीज़ लेके जाते हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इसकी ब्रांचेस अच्छा, ये मीडिया ही है जो अंदर से खोज के चीज़ निकाल लेता है बाहर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना आती और मैं विजिट ना करती और मुझे जब नहीं पता होता, मैंने डिफरेंट जगह पे आपके इंटरव्यूज ना देखे होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरा जो हमारा शहर है वो इस चीज़ के बारे में अवेयर होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी मेरे पास से बहुत सी आती हैं बच्चियों, कितनी आप इंस्टाग्राम पे करें, आप फेसबुक पे करें, लेकिन अभी मैंने नेट टू डी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सारा दिन काम करते, उसको भी डील करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। बिल्कुल, और मैंने देखा भी है कि जो इनके पैकेट्स हैं उसके ऊपर बड़ी रिजनेबल प्राइस है, कि अगर हम इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें तो बहुत एक्सपेंसिव पड़े। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे से लाके मतलब लोग 300 के लेके जाके लोग 1000 का सेल करते हैं, लेकिन हम अपने साथ वो अपना बिजनेस करें, लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं एंजॉय। जी हम उसको एंजॉय करते आपको जो है वो इत्मीनानी सुकून है कि मैं अपने जो टैलेंट को वो आगे लेके जी चलूं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने अपने टैलेंट को आगे लेके जाना है और अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक हो गया जी। चले हम डिफरेंट चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी बात बताएं आप कि सर अगर इन फ्यूचर आपका जो काम है जितना भी आप कर रहे हैं उसको प्रमोशन नहीं, कहते हैं ना इंसान डिसहार्ट हो जाता है कि अब ये चीज़ें जो हैं मुझे सूट, जाहिर बात है आपकी अपनी एक फैमिली होगी, सब कुछ होगा, तो ऐसा क्या किया है जो आपने बैकअप के लिए सोचा हुआ है कि नहीं बस इसी के साथ बंधे रहना? नहीं, हमारा तो आपने मेरी शॉप देखी है, ये हैंडमेड के साथ साथ हमारा लेसेस का भी काम है, तो वो सारा साल का काम होता है, वो मतलब हमारी नेसेसिटीज़ के लिए, और ये मेरा शौक है, और शौक के साथ साथ ये है कि इसके अंदर अच्छी अर्निंग हो जाती है उस हवाले से। देखिए बड़े चटपटे से कलरफुल इनकी पूरी दुकान है, क्योंकि जाहिर बात है कलर्स के बिना तो शादी जचती नहीं है। तो उसके अच्छा जो दूध बुलाइए चले वो तो काफ़ी पुरानी रस्म है ना, वो तो चलती आ रही है, उसको एक नए तरीके से उन्होंने निकाला है, वो बड़ा मज़े की चीज़ है, मैंने देखी है और मैं आप लोगों को जल्द वो दिखाऊंगी कि किस चीज़ को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने देखा है कि इन्होंने प्रॉप्स का भी बड़ा यूज़ किया। वैसे प्रॉप्स जो हैं वो आजकल बड़े इन हैं, लड़कियाँ बड़ा जो हैं वो अपनी शादियों पे इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये प्रॉप्स है ये आप कितने प्राइजेस में सेल कर लेते हैं? और मुझे ये भी बता दें कि अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कितनी देर में तैयार कर लेते हैं? ऑर्डर तो डिपेंड करता है कि मैं बिजी नहीं हूँ, तो विद इन डे, मतलब मॉर्निंग में दिया तो मैं इवनिंग में बना के उनको दे देता हूँ चीज़ को। बहुत सी चीज़ें हम रेडीमेड बना के रखते हैं, उसकी बेस तैयार करके रखते हैं, फिर चीज़ों को बना के हम दे देते हैं साथ के साथ लोगों को ना। अच्छा, उसके ऊपर जो प्रॉप्स हैं उसके ऊपर बड़े मज़े मज़े के कैप्शंस हैं, फुप्पो वाले, एक वो भी है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये ख्याल ये चीज़ें कैसे आती हैं? ये एब्सोल्युटली नॉट, तो आप अगर आप रोड पे जा रहे हो तो गाड़ी के पीछे लिखा नजर आ जाएगा आपको, वो फैसिनेट करे। शादी के लिए करना यूज़ वो बड़ा मैटर करता है। शादी भी शादी मेरा नहीं ख्याल किसी बूढ़े की ज़्यादा होती है, जवानों की होती है, और जवान इमरान खान की तरफ है और वो उसकी डायलॉग को पसंद करते हैं। ये आपने सियासी बयान दे दिया यहाँ पे लेकिन चले कोई नहीं। उसके बाद मुझे ये भी बताएं कि ये छोटी छोटी ये जो यहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये किस तरह किस चीज़ में यूज़ होती है? ये इसको हमने स्वीट सिक्स का नाम दिया है, मतलब मिठाई जब दूध पिलाई मतलब की रस्म होनी है किसी की दूल्हा दुल्हन की, तो हेल्थ कॉन्शियस है लोग, मिठाई को हाथ से पकड़ते हुए सारे अवॉइड करते हैं, तो ये टूथपिक के अंदर हमने एक शेल पर बीट्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर लगा के मतलब क्यूब्स बना के इसकी बर्फी के उसमें लगा के, तो फिर आखिर ऐसा क्या इतनी डीप सोच कौन सोचता है कि लोग जो है वो मिठाई से इरिटेट होते हैं, उनके हाथ खराब हो जाते हैं, तो इसको यूज करते हुए वो खा सकता है। जबरदस्त देखने के दूसरे भी चीज़ बनाए कलर्स तो डिफरेंट हैं हमने इसके अंदर, और मतलब ये लोग सबसे बड़ी बात है कि बना तो हर कोई लेता है, लेकिन लोगों की पसंद के ऊपर पूरा उतारना बड़ी बात होती है, लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि लोग हमारी चीज़ पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मेहंदी की प्लेट्स भी हैं इनके पास, उसके अलावा वो जो निकाह की रिंग्स के लिए रखते हैं वो प्लेट्स भी हैं, और कौन कौन सी प्लेट्स जो हैं वो आपके पास तैयार होती हैं? प्लेट्स में हमारे लिए कि एक तो निकाह पेन रखने के लिए प्लेट होती है, निकाह उसकी हमने होल्डर बनाए हुए हैं, उसको रख के तो इसलिए चल जाती है। एंगेजमेंट की है हमारे पास एक, ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग लोग जानते हैं, आरसी मुस्लिम रस्म होती है, जब ब्याह कर आते हैं तो दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को देखना तो शीशे में देखते हैं, उस शीशे को डेकोरेट किया जाता है, तो उस तरह की प्लेट होती है हमारे पास। ये रस्म पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि इसको ये माशाल्लाह से काफ़ी पुरानी है। जी, ये बहुत पुरानी रस्म है, ये फैमिली टू फैमिलीज वेरी करती है, लेकिन अब ये तकरीबन सारों के अंदर ये जो है ना मर्ज कर गई है, हर फैमिली जो है ना रस्म को करती है इस हवाले से। ये अच्छी रस्म है। उसके अलावा और मुझे बताएं कि दूध पिलाई हो गई है, ये वाली रस्म हो गई है, और उसके अलावा ये मेहंदी के प्रॉप्स वगैरह भी हो गए, और रस्ता रुकाई के लिए बनाए हुए हमने प्रॉप्स, बड़ी सी स्टिक बनाई हुई है,
उसमें हमारे 3-4 चीज़ें कैप्शन है, जैसे आपका ध्यान की तरह आपकी सालियाँ इधर हैं, नो एंट्री साली ऑन ड्यूटी, और एक हमने बनाया उसमें इफ़ यू वांट टू मैरी माय सिस्टर पे अप मिस्टर। ये फटे कराने वालों में से है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो हमने बनाई हुई हैं, वो बिक गई है, कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, वो आपको दिखा भी देंगे। अगर कोई सड़ियल सा जीजा मिल जाए किसी को या सड़ियल सी बहू मिल जाए, उसने तो माइंड ही कर जाना। नहीं, उसके लिए सिर्फ दुआएं और कुछ भी नहीं। जी, अगर क्रिएटिव चीज़ें चाहिए तो आप लोगों को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, वरना नहीं होता। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बास्केट्स भी आप जी बिल्कुल, बास्केट्स का भी काम करते हैं उसमें। अच्छा, बास्केट्स भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी मैंने कभी जो देखे विद इन 1000 के अंदर अंदर हैं। जी ऐसे ही 1000 के अंदर ही। ये नेकी, ये अमल, ये क्या सिलसिला है? मतलब आपको जाहिर बात है जब आप सामान खरीदते होंगे तो जाहिर बात है खरीदो फरोख्त में भी महंगी चीज़ें आती हैं, इतनी ये लेसेज जो होती हैं, बीट्स होते हैं, तो ये आपको मैनेज हो जाता है बजट असल में? हम जो अपने रेट की प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वो हम मैन्युफैक्चरिंग एंड से देते हैं। तो अभी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, सारे अपने मार्जिन रखते हैं, तो वो मार्जिन में बीच में स्किप कर दिया है, डायरेक्ट समझे मैन्युफैक्चरिंग एंड वाला रेट दे देते हैं और कस्टमर को खूबसूरत चीज़ अच्छे प्राइस में मिल जाती है। मतलब इन्होंने अपनी मेहनत को इग्नोर कर दिया है, बाकी होगा वो कर लेते हैं, अपनी मेहनत वो शौक से जो पूरी करें। जी, अल्लाह सबको ऐसा दिल दे। हाँ ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई साली आती है, कोई दुल्हन आती है, जाहिर बात है लेने तो आते होंगे, उनको आप डील कैसे करते हैं? मतलब आप उनको सारा खुद गाइड करते हैं या वो खुद एक माइंड के साथ आते हैं कि मैं ऐसा काम चाहिए? नहीं, काफ़ी ज़्यादा को तो मैं ही बताता हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को ये नहीं पता होता कि ये सिग्नेचर पहले लड़की करती है कि लड़का करता है। तो ये बताते कि बेटा पहले लड़की साइन करती है। आपस की बात है, मुझे भी नहीं चले आपके लिए पहले लड़की करती है, मतलब ये बताया जाता है। फिर उसके कलर स्कीम के हवाले से, मतलब अगर उन्हें दूध पिला के गिलास लेना है तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, या तो वो ब्राइड से मैचिंग किया जाता है या ग्रूम से किया जाता है, या उस बच्ची के साथ जो दूध के गिलास की प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रही है, तो वो 3 चीज़ उनको उनमें से जो सा वो क्लिक करता है वो हम कलर उनको बना के दे देते हैं। इवन बाजूबंद माशाल्लाह वगैरह जिसे करने के लिए, या अब मेहंदी की रस्म के लिए पहले सोचता था कि जी पान का फ्रेश पत्ता लेकर आएँ, तो रात के 2 बजे पत्ता मिलता नहीं तो वो रस्म रह जाती थी। अब हम वो वेलवेट में बड़ा खूबसूरत सा पत्ता बनाते हैं, वो भी आपको चेक कराते, वो भी हम बता देते हैं। बहुत से कस्टमर्स को नहीं पता होता कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं। इवन अब मतलब जब मेहंदी की रस्म होती है तो बहुत सी ख़वातीन जो है अवॉइड करते हैं उंगली से मेहंदी लगाते हुए दुल्हन को, कि जी हाथ गंदे हो जाएंगे टिश्यू, तो उसके लिए मैंने ये स्टिक्स बनाई हुई हैं, लगी हुई हैं मल्टी कलर के अंदर। सबके दिल का ख्याल जो है वो रखा हुआ है, तो वो मतलब मेहंदी में लगी हुई होंगी, स्टिक से वो काम करेंगी और साफ सुथरा हो जाएगा, हर बंदा उसको करते हुए जो ना एंजॉय भी करेगा उस चीज़ को। अच्छा, हम जो है बड़े शुगल की तरफ चले गए थे, संजीदा मौक़ों पे भी आ जाते हैं कि सर एक इमाम जामन भी आपने बनाया है बड़े खूबसूरत से, ये भी एक प्रॉपर रस्म होती है, तो इसके बारे में क्या है, लोग लेते हैं, क्या सीन है इसका? जी बिल्कुल लेते हैं। पहले तो एक टिपिकल कुछ मसला के हवाले से, शिया के हवाले से था, लेकिन अब सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और मेरे ख्याल से ये ऐसा फैशन पहली दफ़ा आया है कि जो समझेंगे मज़हबी वाले से बड़ा अच्छा है, देख के कोई माशाल्लाह कहे, वो पढ़ के माशाल्लाह, तो समझे नज़र बद से भी बचेगा और बरकत वाला भी मामला है। जेड़ी भी फुप्पी, जेड़ी भी रिश्तेदार कोई भी है, उन्हें दुल्हन को नजर लगानी हो तो वो देख के तो माशाल्लाह कह ही दे। होने वाली नंद जो देख के सड़ जाती है अपनी भाभी को, उसके लिए लाजमी है। ये नंदों का भी एक बड़ा रोल है। ठीक है जी, समझ आ रही है हमें सर। अब जो एक इंसान होता है ना, जिसको जैसे अब हम किसी शादियों के कपड़ों की दुकान पे जाएं, उनको ये साइकी समझ आ जाती है कि अगला बंदा किस नियत से ले रहा है कपड़ा, उसी तरह आपको भी साइकी समझ आती है ये नंदी गिलास लेने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, सही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मुझे 3 साल का हो गया काम करते हुए, जिन बच्चियों को मैंने दूध प्ले गिलास बना के दिए हैं ना, तो अब हर साल बाद वो अपनी नंद की शादी के लिए लेने के लिए आते हैं, कहती भाभी जहाँ से आपने लिया था वहाँ से मैं बना के दी। तो ये मेरी गुडविल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी होती है कि मतलब मेरा चेन टू चेन जो ना काम आगे चल रहा है। सबका वक्त आता है, अपना टाइम आ गया है। अच्छा, मेरा भी टाइम आ गया आएगा तो ठीक है जी, ज़रूर रब्ता करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों में मदद की, फैमिलीज़ में भी इवेंट्स आते होंगे, वहाँ पे भी करते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो जो मेरी बेहतरीन क्रिएशन होती है ना, तो वही मैं अपनी फैमिली को कहता हूँ कि आप ये ली चीज़ जो है ना लेकर जाएं, क्योंकि मैं लोगों को डिसीजन लेते हुए सही नहीं डिसीजन लेते कि वो ख़राब चीज़ पसंद कर लेते हैं, फिर मैं उनको मना कर देता हूँ कि नहीं, कि ये अच्छी ये चीज़ है, इसको हर बंदा लाइक करता है, तो आप ये वाली लिए, तो मैं वही देता हूँ। ऐसे ही जो कस्टमर होता है वो भी एक फैमिली का ही हिस्सा बन जाता है कि जाहिर बात है वो आप पे ट्रस्ट करता है, इत्मीनान करता है, तभी वो आपके पास आता है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या है? बीट्स हो गए, लेसिस हो गई, रिबन्स हो गए, और क्या क्या चीज़ें जो कि हमारी ऑडियंस को नहीं पता? सबसे अहम चीज़ जो है ना, लेदर वेलवेट में यूज़ करता हूँ, तकरीबन 800-900 रुपये गज़ होती है। नॉर्मली इस काम के अंदर लोग 100 रुपये गज़ वाला या कट पीस वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो ग्लू गन इस्तेमाल करता हूँ मैं, ताइवान की करते हैं, उससे काम बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, 1-1.5 साल तक पीस खुलता नहीं है। जो चाइना के राड होते हैं वो आप घर ले जाएंगे तो उस चीज़ आपकी खुल जाएगी, तो वो हैं। मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, गिलास लोग 1 mm का यूज़ करते हैं शीशा, हम 2 mm 3 mm का यूज़ करते हैं, टूटे ना, सर भी लगे। बहुत से ऐसा होता है कि फंक्शन होने से पहले चीज़ टूट के बराबर हो जाती है। तो ये कि हमारा एक उसूल है कि चीज़ अगर कस्टमर को ख़रीद रहा है तो
फंक्शन के बाद तक चीज़ सही है, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है पैसे खर्च करने के बावजूद भी आपको चीज़ सही नहीं मिलती। अब आपको पैसे खर्च करके मतलूबा चीज़ मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम हो जाता हमारी तरफ क्योंकि से। इन्हें पता है जब दूध बनाई की रस्म होती है तो गिलास की ढक्कन पे खींचा होता है। थारी सब होती रहती है, इनके 2 ml के गिलास हैं। और मेरे तकरीबन 80% जो कस्टमर आके बताते हैं कि भाई हमारा गिलास चोरी हो गया, क्योंकि हाल में से गिलास चोरी हो जाता है। लोग आगे भेज देते हैं, कोई वेटर उठा के ले जाता है, कोई दूसरे ले जाता है। ऐसे ही है। वो पसंद अच्छा, होती है। कुछ लोग जो होते हैं जैसे आप कोई भी कस्टमर गुजरता है या कस्टमर ना भी हो वैसे ही गुजरता है, उसने देखा है बड़ी खूबसूरत है, कॉपी करने की भी कोशिश करता है। हाँ जी, मेरी शॉप के आगे लिखा हुआ टेकिंग फोटो नॉट अलाउड। ये भी सही चीज़ है, लेकिन आपको स्पेशली फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर कोई पूछ के पहले तो मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन अगर कोई बगैर पूछे गए तो फिर मैं उसको रोक देता हूँ कि आप पहले इजाज़त लें फिर तस्वीर क्यों खींचें। हमारा जो टैलेंट है हम Copyright। किसी को क्यों शेयर, कॉपीराइट्स नॉट अलाउड। हाँ जी, कॉपीराइट्स यहाँ पे राइट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो ये एक बॉक्सेस भी आपके पास पड़े हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये बॉक्सेस मैंने खुद ही बनाए हुए हैं चीज़ों के प्रेजेंटेशन के लिए। ये इस तरीके से, जैसे अगर गाना किसी ने देखना है तो इस तरह ये खोल के इस तरीके से है, क्योंकि ये अगर हम वैसे ही निकाल के दिखाएंगे चीज़ों को तो खूबसूरत नहीं लगता है। ये बड़ी क्यूट सी चीज़ है, मैं भी पहन सकती हूँ। हाँ, ये क्लिक होके बंद। ये कीजिएगा एक। ये देखें ये बहुत क्यूट लगता है मुझे जब ब्राइडल्स जो हैं ये पहनती हैं। अच्छा सर, इसकी ये वाकई इनकी ओरिजिनल प्राइसेस हाँ हैं? जी, ये जो आपके हाथ में है इसका डिफरेंट है, ये और डिफरेंट है। ये वैसे बहुत रिजनेबल है ये। डायमंड पीस में बना हुआ है, तो प्लास्टिक के होता है, हम अच्छे वाले रखेंगे। अच्छा, दूल्हे को भी कहा जाता है तुसी बकरा बनने तैयार हो, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुमने कुर्बानियां ही देनी है आगे। वैसे बाजार तो अपनी तरफ से वो थोड़ी देर के लिए बन रहा था, लेकिन बनता सारी जिंदगी के लिए है। सारी जिंदगी कुर्बानी ही है। जी हाँ, कुर्बानी है सारी जिंदगी। सही हो गया, ये उतार दो। ठीक अच्छा, है, इसके अलावा बहुत मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने ना एक जिस तरह लड़की की तारीफ पक्की की जाती है ना, तो उसमें इतना मामला नहीं होता। मैंने उसको एक ट्रेडिशनल लुक दिया है, शाही फरमान का नाम दिया है। जिस तरह पुराने ज़माने में कोई बादशाह वगैरह आते थे तो उनका तो पैगाम आता था, हमने इस तरह का एक बॉक्स तैयार किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मतलब काफ़ी खूबसूरत चीज़ है और काफ़ी दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। वो अभी आपको चेक कराते हैं। हाँ जी, हम इंशाल्लाह जरूर check कराते हैं देखेंगे। आपको। ठीक है, और भी अगर मैं इनकी दुकान को एक्सप्लोर करूं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके पास जितनी भी ये सारी चीज़ें आती हैं, आप जाहिर बात है ऑलरेडी ये जो फ्लावर्स हैं ये चीज़ें बनी होती हैं, जी, इसमें से एक अलग ही चीज़ निकाल के जब बंदा बनाता है, आपने भी बताया नमाज पढ़ते हुए मुझे ख्याल आ जाता है ये होता है, तो कभी ये तो नहीं हुआ ख्वाब में आप सोच रहे हो कि ओ सुबह उठ के ये करना है? नहीं, ये ऐसा होता है अक्सर। मैं सुबह नाश्ता भी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही होती है कि ये चीज़ ऐसे बनानी है, तो रात को ख्वाब में भी आ जाती है और मैं आके उसको बनाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मुझे एक एज ये है कि मैं खुद काम करने वाला हूँ, मैंने किसी को गाइड नहीं करना कि ऐसा करें, तो इसलिए मैं उसको फौरी तौर पर बना लेता हूँ ताकि वो मेरे जहन में रहे। मेहनती लोग हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा हाफिज साहब तुसी केड़े कामों च फस गए? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो भी देखता है वो खुश होता है देख के ना। हाँ, खुश क्योंकि आप उनके साथ पॉजिटिव हैं, वो भी पॉजिटिव ही। पॉजिटिव ही है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कुछ चीज़ जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं बना के रखी हुई होती है। या कस्टमर मुझे आके पूछते भाई वो चीज़ है, मैं निकाल के दिखाई तो आप ये चीज़ मांग रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, ये ना एक बड़ी प्यारी सी इन्होंने प्रॉप्स का, ये सर ये वाला लेकर आइएगा, ये जो स्टैंड है पूरा। ठीक है जी, अगर हम इसको फोकस करें ना तो इस पे देखें वर्ड्स कितने क्रिएटिव है। मतलब अगर बंदा सोचे तो ये एकदम ही जारी बात है, माइंड लगता है इन चीज़ों में। जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ढोलक बजाओ, ढोलक बजाओ, नाचो, टापो, खाओ, पियो और उपटन लगाओ। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शादियों पे मोस्टली यूज़ होते हैं, तो इन्होंने प्रॉप्स के ज़रिए वो जो है हमें बताया। इट्स वेरी गुड एंड वेरी क्रिएटिव। ठीक है, अब हम इनसे जो है कुछ बना के भी आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपने जाना कहीं पे नहीं है, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो हम अब एक्सप्लोर करने लगे हैं। वी विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक टू माई शो ऐसा क्या है। और अब टाइम आ गया है कि हम डिफरेंट जो रस्म है उनको एक्सप्लोर करें और देखेंगे किस तरह खूबसूरत अंदाज से, किस तरह एक यूनिक जो टच दे के इन्होंने उसको तैयार किया हुआ है, और इनकी मेहनत को हमने देखना है और आप सबको दिखाना है। तो चलते हैं। जी सर, मुझे पहले इस ग्लास, ये मिरर जो है इसके बारे में बताएं। दूल्हा दुल्हन जब पहली दफ़ा अपने देखते हैं तो शीशे के थ्रू देखते हैं, तो आसी मुझसे भी रस्म कहलाती है ये, तो ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता ये है। बेसिकली उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज में होती है, लेकिन अब तो पंजाबी भी करते हैं। नहीं, अब सारे करते हैं हम ये, क्योंकि अब ये फैशन कैसा बन गया है। इंडियन भी? हाँ, इंडियन तो ऑब्वियसली इंडियन वहीं से शुरू हुआ काम सारा। अच्छा, बड़ों का कहना होता है ऐसी सारी एंड दी रस्में ना इंडिया से ही लेती हैं। उर्दू स्पीकिंग माइग्रेटेड है ना इंडिया से, तो ये वहीं से होगी। अच्छा, और ये जो आप एक बता रहे थे मुझे, शाही वाला जो है, शाही पैगाम, शाही फरमान, फरमान। बादशाह के दौर में होता था। ये 2 कलर हमने बनाए हैं,
अच्छा। बेसिकली इस मकसद के लिए होता है जब लड़की की तारीख पक्की की जाती है, लड़के वाले तारीख लेने आते हैं, तो ये उसी के लिए ये हमने साथ कबूतर लगाया हुआ है, जिसमें पुराने दौर में एक पैगाम रस्सा के तौर पे होता था, तो ये उसकी इंडिकेशन है। अब जैसे इसको हम अच्छा, ये उसके अलावा भी ना, वो देखते हैं हम, उसके अलावा भी ना ये आप देख सकते हैं कि किताबों में, फिल्मों में, इन चीज़ों में भी इसका बड़ा रोल बहुत होता ज़्यादा रोल है। होता एज है। अ सिंबल या एज अ मेटाफर हर जगह यूज, जी बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से। प्यार का पैगाम। ठीक है, देखते हैं। ठीक हो गया, इसको ज़रा साइड पे कर ले। ये इस तरीके से ये वेलवेट का पूरा बना हुआ होता है, और इस पे फिर हाँ डेट, लड़की लड़के का नाम, डेट और उससे जो भी है तो नाम लिख के तो फिर इसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है उस वाले से इस्तेमाल। अच्छा, ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें देखने के बाद दिल करता है इंसान शादी जाए ना भी हो, ये रस्में हो जाए किसी तरह। नहीं शादी भी और रस्में भी हो, दोनों चीज़ें हो। लेकिन ये माशाल्लाह, अच्छा ये पिजन भी लगाया हाँ, है मैंने। जिन भी लगाया हुआ है, ये 2 कलरों में होता है, गोल्डन और रेड, दोनों जो है ना ये हमारे चलते हैं सवाल को, ये चीज़ होती है। इसमें आपने वेलवेट यूज की है जी ये वेलवेट और यूज़ इसमें है, आपने वो ग्लिटर, ये ग्लिटर शीट यूज़ की हुई है। ये बेसिकली लेदर ग्लिटर होता है, आम नहीं होता, स्पेशल आता है ये भी कपड़ा में। मतलब खराब नहीं होता। नहीं ये ख़राब नहीं होगा कभी, ना डस्ट से ख़राब होगा ना वैसे ख़राब होगा ये। अच्छा, अब हम देखने लगे हैं निकाह पेन्स। जी, इसका एक बिल्कुल। पूरा का पूरा डब्बा इन्होंने हमने रखा इस तरीके से बनाया हुआ है, जो गोल्डन पेन होंगे वो गोल्डन डब्बे में होंगे, जो रेड होगा उसके लिए रेड अलग, ब्लू के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। ये वाकई बहुत क्रिएटिव है। ये देखिए ये गोल्डन है तो ये ग्रूम होगा, ये ग्रूम का लिखा हुआ ऊपर, ये ब्राइड का है तो उस पर ब्राइड का लिखा हुआ है इस तरीके से। अच्छा, जो पेन्स होते हैं वो दो एक ही जरूरी होता है या दो भी ले सकते नहीं एक भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ग्रूम का अलग कर देते हैं, ब्राइड का अलग बना देते हैं। हैं? ऊपर वो अगर कोई मेंशन करना हो नाम। जी बिल्कुल, नाम भी होते हैं, नाम भी कस्टमाइज़ किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं CNC से, और इस तरीके से इवन डेट लिखी जाती है, बहुत से लोग डेट लिखवाते हैं, तो जो कस्टमर हमें कहता है वो बना देते हैं। ये देखिए जितने ये- लोगों की भी शादियां होने वाली हैं ना, वो इनसे राब्ता कर लें, क्योंकि ये 650 में अगर आपको मिल रहा है ना, तो मैं मान सकती हूँ कि ये बहुत रीजनेबल है। ये देखें ये ऑस्ट्रिच फीदर में है, ये फीदर आपको नॉर्मली कहीं से भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी स्पेशल एफर्ट के बाद ढूंढना पड़ता है फिर मिलता है, तो ये ऑस्ट्रिच में देखो काफ़ी ढूंढा। इन है ये चीज़ ना। इसी तरीके से जिस तरह कबूल है, तो ये इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, कबूल है CNC की कटिंग के अंदर, तो ये पेन बना हुआ है, काफ़ी डिज़ाइन होते हैं इसके अंदर, वाइट फीदर में होता है इस तरह, जैसे ये कैट पर फीदर होते हैं। सारी शॉपिंग करते कहाँ से, किधर जाते हैं? ये अगर मैं आपको बताऊँ ऑस्ट्रिच फीदर के लिए तो हमें जो उसको ज़िबा करते हैं उसके पास जाना पड़ता है, बाकी चीज़ें जो है मुख्तलिफ इलाकों से लेना पड़ती हैं, एक जगह से नहीं मिलती है। शालमी से आसान भी- नहीं है काम, मगर दिल का शौक है तो जी। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये स्ट्रॉज हैं जो कि ग्लास में डलते हैं। हाँ जी, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि खाली ग्लास दे देते हैं ना, उसका लीड होता है ना स्ट्रॉ होता है। इन्होंने हमने क्या उसका क्या लीड भी सोचा? डेकोरेट किया हुआ है, स्ट्रॉ भी डेकोरेट किया हुआ है, ताकि पूरी एक प्रेजेंटेशन हो, उस हवाले से काम पूरा चले उसका ना। मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, उसको आप इस्तेमाल करें तो क्या नहीं आप बना जी सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा था बोतल वाली बात। हाँ जी ऐसे। ठीक हो गया। अब एक पूरा जो ग्लास है वो हम इनसे बनवाने लगे हैं, ठीक है? तो आप जो हैं वो नहीं देखिएगा और मैं भी नहीं देखूंगी और सोचेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी? प्ले ग्लास बना के दिखाऊंगा, जिसमें साइकिल ट्रेडिशनल लुक होती है वो दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आम चीज़ों से तैयार करते हैं, ये आप देखें डिस्पोजेबल कप होता है, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करने बहुत गोला वगैरह खा के फेंक देते हैं ये उस चीज़ को। इसको हम ये शीट होती है लेदर की, ग्लिटर शीट, इसको रैप करके तैयार करेंगे। ये देखिए ये तैयार हुई भी ऐसे, बीड्स वगैरह लगा के तैयार करेंगे। ये दो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है। हाँ जी, वेस्ट मटेरियल से जो ना हम वो डेकोरेशन की चीज़ तैयार करेंगे, ताकि वो हमारे रेट कॉन्शियस हो जाए। ठीक है, चले अब ये जो मैंने कप तैयार किया है ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी हम साइकिल बनाएंगे, ये 2 हमने गत्ते के पीस काटे हैं छोटे साइज में, इसका हम साइकिल की जो बैक साइड बनाएंगे ग्लू गन से लगा के। इसमें लकड़ी के 7 से 8 पीस यूज़ होते हैं, कुछ हैंडल के लिए, कुछ पिलर्स के लिए बनते हैं, और साथ के साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये एल शेप बनी हुई है, ये फ्रंट फ्रेम के लिए इस्तेमाल होगी। ये देखें ऐसा हो गया। ये चीज़ दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे। और लगाते हुए ना ये देखना है कि दोनों इक्वल हों आगे पीछे से, ताकि साइकिल चलते हुए डोले ना। अब ये देखें कि इसको हम पीछे से लगाएंगे, ये छोटा सा फ्रेम हमारा तैयार हो जाएगा इसका साइकिल का। तो जब ये बन रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और अब ये बन रही है तो मुझे अब समझ आ रहा है क्या है। अब ये हैंडल्स का बनाया हुआ, छोटे 3 पीसों से जोड़कर हैंडल बनाया हुआ हमने।
जो ये असेंबल होती है कि इसकी शक्ल जो है नुमाया होती है। जो कप हमने बनाया था ये आ जाएगा पीछे इस तरीके से। ये लोडर साइकिल हमारी तैयार हो गई है, नॉट फॉर पैसेंजर। ये लोडर साइकिल है, इसके अंदर गिलास लोड करेंगे हम, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए। मजबूत होना चाहिए कि ग्लास हमारा गिरे ना। गिलास खाली गिलास नहीं, दूध का भरा हुआ भी गिलास नहीं गिरेगा, उसके ऊपर वेयर करेंगे। इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए ज़रा से बीट्स लगाएंगे ताकि खूबसूरत लगे ये। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो कितने का ये आपको पड़ जाता है? ये मैंने ना कभी अंदाज़ा नहीं लगाया कितना का पड़ गया। मैं अंदाज़ा लगाना शुरू कर दूँ तो फिर चीज़ महंगी बिके। बस हमने ये देखना है कि कस्टमर की कितनी अप्रोच में आ जाती है, क्योंकि जब हम हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं कि चीज़ को काउंट करें तो फिर वो काफ़ी महंगी हो जाती है चीज़। ये हम अगर अलहदा से देते हैं ना साइकिल, तो ये 850 की हम सेल करते हैं। अच्छा, हर चीज़ को ये चमका धमका रहे हैं क्योंकि बाद में ज़िंदगी बुझती ही है। पहले जी लो जितनी ज़िंदगी जी रहे तो हो। ये ज़िंदगी के 5-6 घंटे जो खुशी के गुजर रहे होते हैं, बस उसी को हमने मज़ीद खुशी के बनाना है। मूवी भी तो बार बार नहीं बनती ना शादी। हाँ जी, दोबारा पर देखी तो जाती है ना। पर ये देखिए जी, ये डेकोरेट हो गई है। ऊपर से भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि कोई खामी ना रहे, देखने वाले को खूबसूरत लगे। इसको साइकिल को रखेंगे हम शीशे के ऊपर। शीशे में आपको क्या आगे देखता हूँ, साइडों पे हम एजिंग करेंगे लेस की और बीट्स की। वो भी थोड़ी देर में हो जाती है बस। एजिंग इसलिए करते हैं कि ये शार्प हो तो खुदा ना खास्ता कोई हर्ट ना हो, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। शीशे का काम है। एक फैंसी ग्लैमर लुक भी आ जाती है। ग्लैमर लुक भी आएगी सबसे बड़ी। आते जाएगा ना किनारे इसके स्मूथ होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे ऑर्डर बनवाया और बाद में वो ऑर्डर लेने ही ना आए हो और वो चीज़ जो है? हाँ, इस तरफ लॉकडाउन में हुआ था जब कोरोना का था, वो शादी उनकी थी तो साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो बस मजबूरी के तहत वो नहीं लेके गए। अदरवाइज तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। नहीं, वो ज़ाहिर बात है इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, तो फिर हमने वो बेच दिया था। जो दोबारा से लॉकडाउन ख़त्म हुआ और वर्किंग में आए हैं उसे रॉक हुआ। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैं जैसे अगर मैंने 1 वीक का टाइम लिया है, 2 से 3 दिन में बना के मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ तस्वीर, देखने वाले को ज़्यादा होता है कि जो चीज़ बन गई अच्छी खूबसूरत, तो वो फौरी तौर पर ले जाते हैं। अभी जो आपने शॉप पर देखी, इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन है जो अभी मौजूद नहीं है, जो उन लोगों को बनाए और लेकर चले गए जा सकते हैं यहाँ से। इसको ज़रा मज़ीद खूबसूरत करने के लिए बीट्स लगा देंगे, उसके ऊपर साइकिल रख देंगे फिर। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने अपनी अक्सर चीज़ों में ना गोल्ड और रेड का बड़ा इस्तेमाल किया हुआ। हाँ जी, गोल्ड असल में ये है कि नॉर्मली पहले अगर हम ब्लैक बनाते थे या कोई और कलर बनाए, ब्लैक के साथ लोग ज़्यादा सिल्वर का कम्बिनेशन करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी चीज़ें देखेंगे तो ब्लैक में गोल्ड का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और तकरीबन समझें कि 5% चांसेस होते हैं जो सिल्वर कम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ हर कलर के साथ जो है ना वो करते हैं। और आपको पता है कि फर्स्ट डे का लहंगा रेड ही होता है, तो लोगों का प्रेफरेंस कलर जो है वो रेड ही है। बहुत प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं। अगर आपको कोई भी मल्टी कलर्स के हम बना देते हैं। हम बना देते हैं। मैंने लाइलैक कलर में इवन बना के दी है, लाइक मतलब कुछ हल्का स्काई कलर वो, लेकिन वो यूके की फैमिली थी, उनकी वहाँ लाइट कलर की मैक्सीज वगैरह चलती है ना, तो उस हिसाब से हमने मैच करके निकाह के पहन की लाइट फिरोजी कलर के से बना के दिए। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है ना वो डार्क कलर की। बीट्स लगी ऐसे हो गया।
इसमें ये हम साइकिल को इस तरह रखेंगे और गिलास हमने तैयार करके रखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। इस तरीके से पिकॉक फीडर के साथ तैयार हुआ हुआ है, गिलास पूरा रैप हुआ हुआ है। ये लेड है, इसका सुराख है स्ट्रॉ के लिए, वो भी आपको लगा के दिखाते हैं। ये आ गया, स्ट्रॉ भी कंप्लीट डेकोरेटेड है इससे बिल्कुल सेम थीम में। ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है और इस चीज़ में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। जाने के लिए होगा इस तरीके से, गोल्डन कलर में होगा या हर कलर में, रेड में, मैरून में, ब्लू में, ब्लैक में, हर एक में तैयार कर देते हैं। तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप हमारे से खरीदने के लिए आएँ ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू। क्या प्राइस भी बता देना साथ। ये 2500 तक का तैयार होता है ये ना, सारी चीज़ें शीशे वगैरह कंपैरेटिवली सारी चीज़ें होती है। हमारे पास जो रेंज शुरू होती है वो 1200 से लेके 4500 तक की होती है, तो उसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी उसके अंदर। ये तकरीबन 25 का होता है जी। तो व्यूअर्स, अभी हमने जो है वो दूध बुलाई जो एक यूनिक स्टाइल में जो है उसका अंदाज देखा है, जो उन्होंने हमें क्रिएटिव तरीके से बना के दिखाया है। और भी बहुत सी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो इनके पास हैं जो हम देखेंगे अभी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू माई शो ऐसा क्या है। और हम अब बात करने लगे हैं एक बड़ा ही अनोखे स्टाइल में इन्होंने एक ग्लास बनाया हुआ है और मुझे नहीं पता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी सा लग रहा है। कोई ना कोई तो इसके पीछे की कहानी होगी, तो आइए बात करते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ का है? अच्छा जी, ये हमने ज़रा कुछ ट्रेडिशनल लुक बनाई है, जैसे बीइंग लाहौर पंजाबी, तो पंजाब का कल्चर होता है, कोई जट स्टाइल का होता है। तो ये ग्लास आप देख रहे हैं मूछे वूछे बनी हुई है, कोई जट टाइप है। और ये इसके ऊपर जो लेट की जगह हमने पगड़ी बना के रखी हुई है, पूरा कुल्ला बाकायदा होता है। वो कहते हैं ना कि पगड़ी जो होती है वो शान होती है, हाँ जी, ऐसे इसलिए हाँ जी, ये वो शान वाली पगड़ी है जो होके बड़ी जल्दी उतर जाती है और ये रखी जाती है दुल्हन के कदमों में। दुल्हन के कदमों में रखी जाती है। ये दूल्हा अपनी मर्जी से रख देता है, रखनी क्या है जी, उसकी मर्जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दूल्हे मासूम और शरीफ होते हैं, दूल्हे नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कभी दुल्हने भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दूल्हा ही मासूम होते हैं। ये ज्यादती वाली बात है। ठीक है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, ये जो है ये क्या है? अच्छा, ये फीडर इसलिए रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मतलब देखने से फंकी लुक लगती है, तो ये मजाक के लिए होता है। ये इस तरीके से है कि मतलब अगर ये गिलास है तो यहाँ हम लिख के लगा देते हैं लाख रुपये, नीचे इस पर लिख के लगा देंगे 500 रुपये। दूल्हा वाले से कहते हैं कि तुम वो लाख रुपये दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 500 में पिए। लेट्स से अगर वो 500 पी लेते तो उनसे कहा भैया अगर इसमें पिए तो इसमें पीना पड़ेगा, पहले आपको लाख देना पड़ेगा, अब 1,05,000 देना पड़ेगा। और साथ ही हमने साथ एक प्रॉप्स लगा दी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी मांगें पूरी करें। ये मज़ीद जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा है। नॉर्मली लोग अगर बना देते तो उसके ऊपर लेट के कोई ऐसा होल नहीं रखते कि वो उतार के पीते हैं। हमने इसके सिस्टम बनाया हुआ पूरा, स्ट्रॉ जाएगा, जब आप करेंगे तो उसकी पूरी प्रेजेंटेशन अपनी जगह स्टैंड पे रहेगी और देखने से हर बंदे को पसंद आएगा। मतलब मयार रखा हुआ है, जहाँ पे शान की बात आए तो फिर ये पगड़ी उतरनी नहीं चाहिए, फिर रस्म के दौरान ऊपर ही रहनी चाहिए पगड़ी, ऊपर ही रहती और ऊपर है। ही रहेगी इंशाल्लाह। इन्होंने दूल्हों को दुआएं दे दी हैं। और अगर आपने हमारा जो है लाख वाला ये हाँ नहीं, ये 500 वाला है, और अगर 500 वाला आपको चाहिए तो फिर आप फीडर पिन पियेंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ये स्टाइल कहाँ से दिमाग में आया? ये बस ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आगे, बाकी काफी जगह। आप बड़ी शादियों पे जाते हो और जा जाके ना देखते हो कौन क्या बात कर रहा है। वैसे बहुत कम लोग बुलाते हैं शादी में, लेकिन बुलाते तो हम चले भी जाते हैं, कहीं ना कहीं से आइडिया आ ही जाता है। तो ये नॉर्मली वैसे रखा हुआ था मेरे पास फीडर, तो मैंने बना के देखा तो खूबसूरत वरना ये लगा। ना होना कि जहाँ दूध बुलाई होती है ये घुस के देखते हैं कोई नई चीज तो नहीं आई। ये अपनी जबानी में बहुत ज़्यादा घुसते थे दूध पिलाई में, लोगों को मोटिवेट करते थे उसमें। अक्सर ये होता है कि जब दूध में गिलास बच जाता है तो जो कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं वो पीते हैं। हाँ जी, वो इसलिए पीते हैं क्योंकि शादी जल्दी हो जाए और वो खो जाती है। बाकी ये फैक्ट है, नहीं फैक्ट है, बाकी हो जाती है। मतलब कि बड़ों की बातें तोड़ के हैं बड़ों के करामत हो जाती है काफ़ी मतलब। और कहते हैं अगर थप्पड़ भी मारो तो वो जो जोर से पड़े तो फिर होती है, हल्की से नहीं होती। ठीक है, जितने भी कुंवारे लड़के और लड़कियां मैं देख रहे हैं, थप्पड़ भी खाओ तो साथ साथ दूध भी पियो। यहाँ जी झूठा पियो। अच्छा, दूल्हा पीता है और उसके बाद कहते हैं अगर दुल्हन पिए तो प्यार कहते हैं बढ़ जाता है। हाँ ये कहते हैं, अब इसमें इतनी हकीकत का मुझे नहीं पता कि होता क्या है। नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर कोई झूठा पिए तो फिर शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, ये मैं जरूर। जितने भी अपने पत्ते कटवाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस रस्म को फॉलो करें। अपने कजन की शादी में जाएं और झूठा दूध पिएं, अल्लाह शफा देगा इंशाल्लाह। शफा नहीं देगा, बर्बादी देगा। एक ये अच्छा। है, ये आ गए हैं इमाम ज़मान, माशाल्लाह इनके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इसके लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होता है? ये स्वीट लेदर इस्तेमाल होता है इसके लिए, उसके ऊपर करते हैं। मतलब काफ़ी हद तक ये वेलवेट की किस्म होती है, लेकिन ये शू मेकिंग में, पर्स मेकिंग में इस्तेमाल होता है। डस्ट नहीं पकड़ता है कपड़ा ना, इसलिए बेहतर लगता है ये कपड़ा। 150 का ये है और इसमें काफ़ी कलर हैं, जैसे आप ग्रीन देख लें और ब्लैक है। ठीक हो,
अब बात आ गई है हमारे पत्तों की जो झड़ रहे हैं, शादी में आ रही है। लेकिन ये झड़ने वाले पत्ते नहीं है, ये मतलब रस्म में पैसे रखने के लिए या वो करने के लिए। लक्ष्मी हाँ जी, इसको इस तरह रखे अपने हाथ पे आप इस तरह, ये चीज़ ये मतलब जो रस्म के दौरान स्टाइल है ना, ओ मतलब लोग रखते हैं अक्सर नोट। जी, नोट रखने के लिए बेसिकली। हम क्यों 10 रुपए भी बर्बाद होने दें हमने पता बनाया। ये पता इतना बनाया, 100 से कम लेना भी नहीं है हमने। सही हो गया, ये भी बड़ा अच्छा है। और अगर कपल का जो है मैचिंग कर लें तो दोनों सेम पत्ते पे जी लग बिल्कुल, जाएंगे। सारे ठीक कलर है। बन जाते हैं इसके अंदर, मैरून है, ग्रीन है, येलो भी बन जाता है, सारे कलर बना देते हैं। नॉर्मली ये कलर चलते हैं इसमें। थैंक यू सर जी। आप मुझे ये बताएं कि आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने मैं मेरे से काम कर रहा हूँ चीज़ें, तो आप चीज़ को अप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि अप्रिशिएट करेंगे तो एग्जीक्यूशन होगी, नहीं तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, और एग्जीक्यूशन होगी तो मेरा काम मजीद बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने हैंडीक्राफ्ट के तमाम चीज़ें जो कि शादी ब्याह में इस्तेमाल होती हैं वो आज आपको दिखाई हैं, और वो जो बना रहे हैं उनको भी आपसे मिलवा ही दिया है। एक ऐसा हिडन टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, और जितना आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, जितना आप इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, मेरा ख्याल है कि और लोगों की शादियाँ जो क्रिएटिव होंगी, यूनिक होंगी, और ऐसे जो स्टाइल्स होते हैं ना, ये बहुत ग्लोरीफाई होते हैं, बहुत भरपूर अंदाज से जो है आप देखते हो। और जब कलरफुल चीज़ें और चटपटी चीज़ें सामने आ जाती हैं ना, तो ऐसा लगता है वाह भाई, शादी का जो सही मज़ा है वो हो रहा है। तो आपने अगर इनसे ये चीज़ें बनानी है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। टाउनशिप बाज़ार में जो है ये वाक़या है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं मज़े की, कि अगर आप बताएंगे कि वॉइस न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आए थे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो आपको दे देंगे। इतने ये माशाल्लाह से अच्छे हैं, तो हमें लगता है ऐसा होने वाला है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और अपनी शादियों को बनाएं और यादगार। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।